He did not say he will provide a lamb, but he's saying he'll provide himself as the lamb. उसने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ तुझे एक मेमना वहां पर दे देगा, बल्कि उसने ये कहा कि वो खुद मेमने के रूप में आकर एक तरह से वहां पर बलिदान हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर अपना बाइबल खोलेंगे। प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। रीड विथ मी जॉन चैप्टर नंबर 1 verse number 35 onwards. The next day John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." यूहन्ना का पहला अध्याय, उसकी 2 आयतें हमने पढ़ी है, वर्स नंबर 35 और वर्स नंबर 36। जब बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना जो था, या यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, वो वहाँ पर जब अपने 2 चेलों के साथ खड़ा था, तब उसने यीशु मसीह को वहाँ से गुजरते हुए देखा, चलते हुए देखा सामने से, और वो देखकर कहता है अपने चेलों से कि वो देखो परमेश्वर की ओर से आया हुआ मेमना, या परमेश्वर का मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड। मैं फिर एक बार आपको ये बात, शायद हो सकता है हमने सुबह जब हमने सभा को शुरू की थी, मैंने ये बताई थी कि आज हम परमेश्वर ने जो हम पर कृपा की अपने पुत्र को भेजकर, उसकी एक आइडेंटिटी जो उसने हमें पवित्र शास्त्र में, यानी कि उसके इस मुकद्दस में हमें बताया है, वो है कि वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ हमारे लिए एक मेमना है, वध किया हुआ मेमना। आज हम उस मेमने के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेमना आखिर में है कौन, और क्यों उसे मेमना कहा गया, क्यों वो हमारे लिए आया, और क्यों उसने हमारे लिए वो पाप उठाए, क्यों उसने हमारे लिए वो खून बहाया, क्यों वो हमारे लिए बलिदान हुआ। सबसे मेन बात यह है कि क्यों उसे मेमना कहा गया। लेकिन इससे पहले कि हम उस बात को सीखें, मैं चाहता हूं कि हम जो वचन हमने पढ़ा है ना, उसमें हम ये बात मिस ना करें। क्या आपने नोटिस किया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेलों को कहता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना। ये बात उसने कब कही थी? जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। वहां पर प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां से गुजर रहे थे। When he saw Jesus, तब यीशु मसीह वहां से चल रहे थे, यानी कि मसीह की चाल चलन को देखकर उसे वो कहा गया था कि वो देखो परमेश्वर का मेमना। उसको प्रचार करते वक्त उसे नहीं कहा गया था। आज बहुत बार मसीह जीवन में, जानते हैं हम मसीह लोग कैसे पहचाने जाते हैं? जब हम बात करते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, जब हम अपनी थोड़ी बहुत बड़ाई करते हैं, जब हम दिखाते कि हम मसीह में लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। लेकिन सच्ची पहचान कैसी हुई थी यीशु मसीह की? उसके चाल चलन से, उससे चलते हुए देखकर उसने कहा, नॉट बाय हिज वॉक बट बाय हिज टॉक। सॉरी, आई मिस्ड इट। नॉट बाय हिज टॉक बट बाय हिज वॉक, है ना? परमेश्वर के, यीशु मसीह के चलने से, या उसके व्यवहार से, उसके बात करने के तरीके से, उसके एक दूसरे के साथ जैसे वो बर्ताव करता था, उठता बैठता चलता था, उसके चाल चलन से उसकी पहचान हुई थी कि वो परमेश्वर का मेमना है, उसके बात करने से नहीं। क्यों ना हम इस बात से सीखे कि प्रभु ऐसा होने दे परमेश्वर कि मेरे जीवन से भी जब लोग मुझे देखें, तो मेरे बात करने से, या मेरे प्रचार करने से, या मेरे एक दूसरे को जब मैं वचन के बारे में, वचन से बताता हूँ, उससे ज़्यादा होने दे खुदा कि मेरे चाल चलन से लोग ये कहने पाए कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर का चेला है, ये यीशु मसीह का चेला है। ये मेरे बारे में भी ये गवाही ठहरे कि प्रभु मैं तेरा चेला तब कहलाऊँ जब लोग मेरे चाल चलन को देखें, मेरे बर्ताव को देखें, ना कि मेरे बात करने के तरीके से देखें, या मैं जो बोलता हूँ उससे देख कर कहे। यहाँ पर कहा गया है कि वो परमेश्वर का मेमना है। जानते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे एक वतन दूंगा, मैं तुझे एक ज़मीन दूंगा,
जहाँ पर तू जाएगा तू रहेगा, और वो वहाँ पर एक तरह से मैं तेरी ओर से एक नई संतान, एक नया राष्ट्र, एक नया राज्य बनाने जा रहा हूँ। और वो सारे लोग जो है वो वहाँ पर उस नगर में, उस देश में वो रहेंगे। उस देश का नाम था कनान, इज़राइल। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने ये वाचा या ये वचन जब अब्राहम से कहा था, तब उसने और एक चीज कही थी कि तेरे लोग 400 साल तक मिस्र में गुलामगिरी में जाएंगे, वो दास बनकर जीवन जिएंगे 400 साल तक। परमेश्वर का न्याय था एक्चुअली वो। किसी दिन हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन वहां पर उसने पहले ही ये बात बता दी थी कि तेरे जो लोग हैं वहां पर जब जाएंगे तो 400 साल तक वहां पर वो गुलामगिरी में जीवन जिएंगे। अब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का एक दास जन्मा जिसका नाम था मूसा, और उसके उम्र के 80 साल जब बीत गए थे तब परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा कि आ मेरे लोगों को मिस्र में से छुड़वा और उन्हें लीड करके उस देश में ले जा जिसकी वाचा मैंने तेरे दास से या मेरे दास से अब्राहम से मैंने बांधी थी या की थी। तब मूसा ने ये बात को स्वीकारा, और फिर वो अपने लोगों को जब ले ही जा रहा था तब हम जानते हैं कि फिरौन ने क्या किया, अपने दिल को कठोर कर लिया। फिर हम जानते हैं वहां पर क्या हुआ। परमेश्वर का क्रोध जो है वहां पर एक एक प्लेग के द्वारा या पीड़ा के द्वारा वहां पर प्रकट होने शुरू हो गया। कभी वहां पर मेंढक आए तो कभी वहां पर बीमारी आ गई, कभी वहां पर नदी जो है पूरी तरह से खून खून हो गई, या कभी ऊपर से जो हम कहते हैं हेल स्टॉर्म्स नीचे गिरने लगे। पता नहीं क्या क्या इतने सारे जो परमेश्वर का जो न्याय वहां पर प्रकट होने लग गया। हम जानते हैं उसे 10 प्लेग्स कहा जाता है, 10 पीड़ाएं। कितने लोगों को याद है कि उसकी जो आखिरी जो पीड़ा थी वो क्या थी? मरी, है ना। जहां पर परमेश्वर ने ये कहा था कि इज़राइल में रहने वाले हर एक प्रथम जन्मे वाले एक जो जन्मा हुआ है, प्रथम जन्मा हुआ जो है व्यक्ति, जो पुरुष है, पुरुष जाति का है, वो मार दिया जाएगा। लेकिन तब प्रभु ने इजरायलियों से ये कहा, मूसा से कहा कि जा मेरे लोगों से ये बात कहे कि तुम्हें जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, करने के लिए कहने वाला हूँ, वो चीज़ अगर तुम करोगे तो तुम में से किसी एक का भी बच्चा नहीं मरेगा, तुम में से किसी एक का भी पुरुष या प्रथम जन्मा हुआ पुरुष जो है नहीं मरेगा। और उस दिन से हम जानते हैं कि एक नई चीज़ वहाँ पर शुरू हो गई थी, और वो पर्व के तौर पे मनाया जाता था, एक तरह से फेस्टिवल, एक फीस्ट दैट वाज कॉल्ड द पास ओवर फेस्टिवल, है ना। मराठी में उसे वलांडन कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं फसे का पर्व, है ना। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें परमेश्वर ने इजरायलियों से एक बात कही थी। उसने कहा था कि तुम्हें क्या करना है, हर एक व्यक्ति को अपने घर के लिए एक एक मेमना लेना है। इसी महीने के यानी कि पहले महीने के 10वें दिन को तुम्हें अपने ही एक घराने में से या अपने ही तुम्हारे भेड़ बकरियां है उनमें से तुम्हें एक मेमना लेना है, और वो तुम्हें क्या करना है, वो उसे तुम्हें बलिदान करना है, और एक तरह से तुम्हें उसका मांस जो है उसे पकाकर खाना भी है, और उसके लहू के साथ भी तुम्हें कुछ करना होगा। वो लहू तुम्हें लेना है, और उसने कहा था कि तुम्हें उसे अपने द्वार के चौकी पर, सिरे पर और दोनों आलंगनों पर तुम्हें लगाना है, ऑन द टॉप एंड ऑन 2 साइड्स। वो मेमना लेना होगा, उसे बलिदान करना होगा, और फिर उसके बाद उसका लहू जो है तुम्हारे घर के द्वार के सिरे पर और उसके दोनों चौकी पर या आलंगनों पर तुम्हें लगाना है, साइड डोर पोस्ट पे उसे लगाना है। और जब वो मृत्यु की ये दूत जो है जब वहां से जब वो गुजरेगी, तब वो लहू को वो देखेगी तुम्हारे जो दरवाजे पर तुम लगाओगे उस मेमने का लहू, और वो जो लहू देखने के बाद वो वहां से पास ओवर कर जाएगी। इट विल पास ओवर, एंड दैट्स व्हाई द नेम पास ओवर। लेकिन जब प्रभु ने वहां पर कहा था कि तुम्हें मेमना लेना है, वो कैसा लेना था? निर्दोष, जिसमें कोई भी कमी ना हो, जिसमें कोई भी दाग ना हो, जिसमें कोई भी ब्लेमिश ना हो या किसी भी तरह की बीमारी ना हो। इस प्रकार का निर्दोष मेमना तुम्हें लेना होगा और वो तुम्हें बलिदान करना होगा। और फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि अगर तुम्हारे घर में कुछ लोग कम होंगे और तुम्हारे लिए अगर वो मेमना जो है वो ज्यादा हो जाए,
क्योंकि उसने परमेश्वर ने उस इज़राइल से कहा ताकि वो तुम्हें क्या करना है, एक तरह से उसे कुक करके तुम्हें खाना भी है, इस याद में कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है। और जब तुम खाओगे, अगर तुम्हारे लिए वो मेमना जो है उसका अगर मांस जो है वो ज्यादा हो जाए, तो तुम अपने पड़ोसी के साथ उसे शेयर कर सकते हो। इस बात पे कभी नोटिस किया है तुमने, कभी गौर किया है हमने कि मेमना कभी कम नहीं पड़ रहा था, लोग कम पड़ रहे थे। जो सैक्रिफाइस के लिए ऑफर किया गया जो मेमना था ना, वो घर के लिए कभी कम नहीं पड़ सकता था। परमेश्वर ने कहा अगर लोग कम पड़ जाए तो पड़ोसियों को बुला और उनके साथ तुम शेयर कर लो। फिर उसने ये भी कहा कि उसके बाद तुम्हें उसका लहू लेना है और अपने चौकी पर, उसके सिरे पर और दोनों आलिंगनों पर तुम्हें लगाना है, ताकि जब वो लहू देखे तो वो उस पे से पास ओवर हो जाए और तुम बचाए जाओ। ये बात मिस्र के लोगों को एक बात दिखाने के लिए थी, और सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण बात ये इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि अपने लोगों को ये बात हर दिन, हर साल और आज तक वो याद रहे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। इसलिए वो कहता है कि ये तुम्हें अब से हर साल करना होगा, तुम्हें मेरी याद में करना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए मिस्र में से क्या किया था, मिस्र में क्या किया था, जब तुम वहां से निकले तब लास्ट जो पीड़ा थी वहां पर मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। यानी कि उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने जो किया वो कहता है कि तुम्हें इस प्रकार याद रखना है कि तुम्हें हर आने वाले पीढ़ी को तुम्हें बताना है, आने वाले हर जनरेशन को तुम्हें शेयर करना है कि जानते हो तुम्हारे पापा के लिए या तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूर्वजों के लिए तुम्हारे परमेश्वर ने क्या किया है। उसने हमारे लिए एक मेमना लिया था और कहा था कि इसे वधना है, उसके रक्त को, उसके लहू को अपने द्वार पर लगाने, और उसने हमें बचाया था, मृत्यु से बचाया उसने। लेकिन कितने लोग ये देख पाते हैं कि वो जो एक्ट या वो जो स्टोरी वहां पर हम पढ़ते हैं निर्गमन के 12वें अध्याय में, वो सिर्फ मिस्र में से लोगों को छुटकारे के लिए नहीं थी, इजरायलियों को सिर्फ वहां से छुटकारा दिलाने के लिए वो नहीं कही गई थी, बल्कि वो इसलिए भी थी ताकि हम जैसे मसीह लोग जो बाद में आने वाले थे वो हमारे लिए और हमारे उद्धार करने के लिए, या हमारे उद्धार की एक तरह से वो छवि थी। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ आवर सैल्वेशन, है ना। वो एक इलस्ट्रेशन था, वो एक उदाहरण के तौर पर दिया गया था, वो एक ट्रेलर के तौर पर दिया गया था कि जिस प्रकार यहाँ पर एक मेमना तुम यहाँ पर बलिदान कर रहे हो, उसका लहू तुम लगा रहे हो अपने चौकी पर, अपने द्वार पर, और जिस प्रकार तुम्हें मृत्यु से बचाया जा रहा है, इसी प्रकार आने वाले दिनों में मैं अपना एक मेमना तुम्हारे लिए दूंगा जो सारे दुनिया के पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान होगा, और उसी के लहू से तुम सब उद्धार पाओगे। छुटकारा ही नहीं बल्कि उद्धार भी पाओगे। इट वॉज अ सिंपल पिक्चर ऑफ सैल्वेशन। जब इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने ये बात बांधी थी, ये वाचा बांधी थी पास ओवर, तब वो चाहते थे कि हम भी इसमें से ये बात सीखें। सिर्फ उनके ही आने वाले संतान या उनकी ही आने वाले जनरेशन को ये बात सिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये हम सब के लिए भी थी। वो चाहता था कि हम भी इस बात से सीखें परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला था। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन का 12वां अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी एक्सोडस चैप्टर नंबर 12। निर्गमन का 12वां अध्याय, और हम इसमें से कुछ वचन पढ़ेंगे ताकि जो कुछ अभी हमने सुना, जो कुछ हमने एक तरह से सीखा, जाना, वो हम जान ले कि वो वचन में कहाँ लिखा है, और उस पर हम अपने फ्री समय में इस पर अध्ययन कर पाए। ठीक है, हम सब मिलकर निर्गमन का 12वां अध्याय खोलेंगे और इसके पहले वचन से हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। निर्गमन का 12वां अध्याय और पहले वचन से आगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरेगा, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरेगा। इज़राइल की सारी मंडली इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम
हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। कितने लोगों ने इस बात पर गौर की कि यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ उनके साथ एक वाचा नहीं बांध रहा था, उन्हें कुछ नए नियम नहीं दे रहा था या उन्हें कुछ नए चीज़ों के बारे में नहीं सिखा रहा था, बल्कि वो कहने चाहता था कि आज से तुम्हारी एक नई शुरुआत होगी। आज से तुम्हारे लिए ये वर्ष का पहला महीना ठहरेगा। कितने लोग ये विश्वास रखते हैं कि जिस दिन हमने उस मेमने के लहू को स्वीकारा और कहा कि प्रभु तेरे लहू से ही मेरे पाप धुल सकते हैं, और इनफैक्ट धुल चुके हैं क्योंकि मैं ये विश्वास रखता हूँ, उस दिन से हमारी नई शुरुआत हो चुकी थी। Isn't it? ये छवि थी, ये एक तरह से एक इलस्ट्रेशन था, एक पिक्चर था, ये एक स्टोरी थी हमारे उद्धार की, जहां पर परमेश्वर दिखाना चाहते थे कि हमारे लिए भी एक नए जीवन का आरंभ होने जा रहा है, परमेश्वर के मेमने से और उसके लहू से। मैं आज चाहता हूं कि हम उस बात को समझ ले। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये कहता कि वो देखो परमेश्वर का मेमना, क्यों उसने ऐसा कहा परमेश्वर का मेमना? क्यों उसने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर का पुत्र? वो भी तो बात सही थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा परमेश्वर का मेमना? ये बात आज हमें समझनी होगी, मेमने का अर्थ क्या होता है। और उसके बाद उसने फिर एक बार, मैं चाहता हूं कि हम उस बात पर गौर करें, जब हमने उसके तीसरे और चौथे वचन में पढ़ा कि यदि तुम्हारे घर में उस मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो जाए तो तुम अपने पड़ोसियों को बुलाना और उनके साथ तुम शेयर कर लेना। मैं इस बात को देखकर हैरान हो गया कि मेमना कभी कम नहीं पड़ सकता, लेकिन मनुष्य कम पड़ जाएंगे। कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया कि आज उसके उद्धार में के विषय में भी ऐसा ही है, हमारे उद्धार के विषय में भी ऐसा ही है कि उसका लहू कभी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग कम पड़ जाएंगे। जितने लोग आज जन्म लेंगे, जितने लोग आज इस धरती में आ रहे हैं, उन सब के लिए वो मेमने का लहू बहाया गया है। वो मेमना कभी कम नहीं पड़ सकता। He was the atoning sacrifice, यूहन्ना लिखता है अपने पत्री में। वो एकमात्र बलिदान जो है पूरे देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो आज जन्मा है या आने वाले दिनों में जन्मेगा या पिछले कुछ दिनों में आया था, हर एक व्यक्ति के लिए वो मेमना हमारे लिए दिया गया था। मेमना कभी कम नहीं पड़ेगा, हम कम पड़ जाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। फिर उसमें वो लिखता है 5वें वचन से आगे, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे या बकरियों में से ले, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते तो उसमें ऐसा लिखा है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष। दुनिया में आज तक ऐसा एक कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कभी गुनाह नहीं किए। अगर वो ऐसा कभी कहता है तो उसके सामने 10 आज्ञाएं रख दो और फिर कहो कि क्या तुमने ये कभी किया है। हर एक व्यक्ति ये बात को एक तरह से कबूल करेगा कि हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के खिलाफ पाप जरूर किए हैं। छोटे से छोटा पाप क्यों ना हो, हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप जरूर किए। यानी कि ऐसा कोई भी मनुष्य आज दुनिया में या ना ही आया है और ना ही आने वाले दिनों में या कभी भी वो आ सकता है जो ये कहे कि मैं निर्दोष हूं, बल्कि सिर्फ एक ही था, वो परमेश्वर का मेमना जो पूरी तरह से निर्दोष था। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना। वो कहना चाहता था कि वो निर्दोष है, उसमें कोई दाग नहीं, उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। वो परमेश्वर की धार्मिकता में चलता है, बल्कि वो धार्मिकता उससे प्रकट होती है। हम उससे सीख सकते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। दैट इज द नेचर ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना। कितने लोगों ने इस बात पर भी गौर किया कि ये बात जो थी परमेश्वर के विषय में लिखी गई थी, यानी कि यीशु मसीह के विषय में ये लिखी गई थी कि यीशु मसीह को देखकर लोग उसके पास आते थे, उसके साथ बैठा करते थे और देखकर कहते थे कि ये कुछ अलग ही है, इसका बर्ताव अलग ही, इसकी बात करने का तरीका अलग है, ये जो काम भी करता है ये कुछ अलग ही ढंग से करता है, ये जो अपने माँ बाप की सेवा करता है ये भी अलग ही है, ये जो परमेश्वर के बारे में जो विचार रखता है वो भी कुछ अलग ही है। उसे देखकर लोग परमेश्वर के बारे में सीख रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि
जब उसे पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया था, व्हेन ही वाज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ पायलट, क्या क्या पायलट ने क्या कहा पिलातुस ने? मुझे इसमें कोई दोष नजर ही नहीं आता। पिलातुस ने भी ये बात को कबूल कर दिया कि ये तो निर्दोष है। उस क्रूस पर टंगे हुए उस चोर ने भी कहा कि ये तो निर्दोष है, इसे तो जो सजा दी जा रही है ये तो इसके लायक भी नहीं है, इसने ऐसा कोई गुनाह भी नहीं किया है जिसके लिए इसे ये सजा दी जाए। लेकिन वो कहता है, जो चोर थे वो कहता है कि हमने तो ये सारे गुनाह किए हैं जिसके योग्य हमें ये सजा मिल रही है। कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया कि जो लोगों को इस बात का एक तरह से पहचान होनी चाहिए थी, या जिन लोगों से इस बात के महत्व का एक तरह से एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद रखी गई थी कि ये लोग इस बात को समझे कि वो निर्दोष है, उन्हीं इजरायली लोगों ने या उन्हीं यहूदियों ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि पिलातुस जैसे एक रोमी व्यक्ति ने पहचाना, उसी के साथ एक चोर ने पहचाना जो गुनहगार था, उसने कहा कि ये निर्दोष है। इसीलिए हर एक व्यक्ति जब उसे दिखाए जाए या एक आईने के सामने उसे खड़ा कर दिया जाए और कहे कि अरे हम जो है वो जन्म से पापी है, हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए, गुनाह किए, तब हम ये परमेश्वर को और परमेश्वर के मेमने को देखकर कह सकते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह ही है जो आज भी निर्दोष है, जिसने इस धरती पर आने के बाद भी ऐसा जीवन जिया जिसे कोई भी नहीं कह सकता कि इसने कहीं पर भी पाप किए। अब फिर एक बार मैं चाहता हूं कि जो वचन हमने पढ़ा हम उसमें से कुछ सीख ले, कुछ एक तरह से हम शिक्षा ले। कितने लोगों ने फिर एक बार इस बात पर नोटिस किया, जो वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि तुम्हें उस मेमने को कौन से दिन पे लेना है? 10वें दिन पे लेना है, इस महीने के 10वें दिन पर लेना है। और तुम्हें कब उसका बलिदान करना होगा? 14वें दिन, यानी कि 3 दिन तक उसे परखना है या 4 दिन तक उसे परखना है, देखना है कि कहीं उसमें कुछ खोट तो नहीं, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 3 दिन तक उसकी परीक्षा होगी, 4 दिन तक, एक तरह से 3 या 4 दिन तक उसकी परीक्षा होगी। कितने लोगों ने फिर एक बार देखा कि यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री में उतरे तब वो कितने वर्ष के थे? 30 साल के थे। जब उस क्रूस पर बलिदान हुए तो वो 33 के ऊपर के थे। करीब 3 से 4 दिन उनकी जीवन, उनके मिनिस्ट्री में भी उन्हें परखा गया। कोई ना कोई फरीसी आके खड़ा हो जाता था और कहता था कि यीशु मसीह, हे रब्बी, मुझे बता इसके विषय में तेरा क्या कहना है। और फिर वहां पर लिखा गया कि ये बात उन्होंने उससे उस जानकारी पाने के लिए नहीं की, बल्कि उसकी परीक्षा लेने के लिए की, उसे फंसाने के लिए की, उसे जांचने के लिए की कि कहीं ना कहीं ये निर्दोष तो जो दिखाता है, कहीं ना कहीं ये दोषी तो नहीं खुद भी, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये दाग तो नहीं। कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया कि जिस मेमने को परखे जाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था या 3 से 4 दिन का समय दिया गया था इजरायलियों को, और कहा गया था कि तुम्हें उसे परखना है 10 दिन से 14वें दिन तक, फिर उसका बलिदान होगा। उसी तरह यीशु मसीह का जो है बलिदान 3 से 4 वर्ष के बाद हुआ था। ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री एट द एज ऑफ 30। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए 1 साल 1 दिन के बराबर है, 1000 साल 10 साल 1 दिन के बराबर है, 1 पल के बराबर है। 1 year is equivalent to 1 day। इसलिए हम कहते हैं ना, उसे जाकर तो अभी सिर्फ 2 दिन होंगे। इसलिए 30 से लेकर 33 तक और कुछ आगे कुछ वर्ष, करीब करीब 4 साल जो थे परमेश्वर के लिए, वो 4 दिन है जिसमें वो परमेश्वर का मेमना जो था उसी घराने में उसे परखा गया था। उसी के लोगों के द्वारा कहा गया था कि ये तू जो कहता है, ये तू कहाँ से कहता है? ये जो स्त्री तेरे सामने रखी गई है, तू बता अब इसका न्याय कैसे करे? उसे हर वक्त दोष लगाने के पीछे, उसके पीछे वो हाथ धोकर पड़े थे। That is how the Lamb of God was tested। और उसके बाद वो वहां पर लिखता है कि 12वें अध्याय का हम मिलकर 7वां वचन पढ़ेंगे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों आलंगनों और चौखट और सिरे पर लगाएंगे। वहां पर परमेश्वर ने उन्हें जो आज्ञा दी थी कि तुम्हें सिर्फ मेमना लेना है और उसके एक तरह से उसे बलिदान करना है और उसे खाना नहीं है, बल्कि उसके लहू से भी तुम्हें कुछ करना होगा। वो लहू लेना है तुम्हें और अपने घर के द्वार के सिरे पर और अपने आलंगनों पर तुम्हें लगाना है। On 2 sides of the doorpost, blood on the top and on this side and on this side। It was a picture of the Lord Jesus on the cross।
वो एक तरह से वो छवि थी, वो एक दृष्टांत था, वो एक तरह से स्टोरी बताई गई थी, वो हमारे लिए एक तरह से वचन में ये मिस्ट्री छुपाई गई थी कि परमेश्वर का जो मेमना आएगा वो इसी प्रकार उसका लहू उस क्रूस पर लगाया जाएगा, सिर के ऊपर दोनों हाथों से उस क्रूस पर वो लहू जो था वो बहाया गया था। और कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया कि वो जो लहू था वहाँ पर लिखा गया है कि तुम्हारे उद्धार के लिए है, लेकिन उसी उद्धार के लहू के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ था, इसलिए उसने वो लहू बहाया, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे पापों के लिए मैं अपना लहू तक बहाने के लिए रेडी हो चुका हूं। प्रेम की धारा बहती सुली से जिसमें धुले सब पाप। हमने इस बात पर गौर किया है, वहां पर वो लिखता है लेखक कि प्रेम की धारा जो बहती है सुली से, उस लहू को वो प्रेम का दर्जा दे देता है कि परमेश्वर का, अगर किसी ने कहा प्रेम क्या है, वो कहता है कि परमेश्वर की क्रूस को देखो, परमेश्वर को लहू को पहचानो, और वही वो प्रेम है। बस डेफिनेशन ऑफ लव इज गॉड्स ब्लड, फिनिश। क्योंकि उसी के द्वारा मेरे पापों का क्या हुआ है, छुटकारा हुआ है, मेरे सारे पाप धुल चुके हैं। परमेश्वर का मेमना। इसीलिए जब अब्राहम ने कहा कि प्रभु तूने ये जो इसहाक दिया है, अब तू कहता है कि इसे बलिदान करना है, ठीक है चलेगा, मैं ले जाऊंगा। और वो दोनों उस पर्वत पर चढ़ने के लिए जा रहे थे, जब हम जानते कि वो जो पर्वत था, मोराया पर्वत, जो आज के दिनों में हम जानते कि उसे क्या कहा गया था, द माउंट ऑफ कैलवरी। जिस पर्वत पर बलिदान करने के लिए अब्राहम को कहा गया था, उसी पर्वत पे परमेश्वर ने अपना खुद का पुत्र यानी कि परमेश्वर का मेमना जो था वो बलिदान किया। जिस पर्वत पर वो बलिदान जो है उसकी मांग की गई थी या उम्मीद की गई थी, उसी पर्वत पर परमेश्वर ने अपना मेमना दे दिया था। और उसी वक्त वो वहां पर क्या लिखता है, जब इसहाक ऊपर चढ़ रहा था अपने पिता के साथ, अब्राहम के साथ, तो इसहाक पापा को पूछता है, अब्राहम पापा मेमना तो है नहीं, लकड़ियां ले लिए, सब कुछ तो ले लिया, लेकिन मेमना ही नहीं लिया। एक्चुअली वहां पर मेमना नहीं लिया है, ऐसा लिखा है हिंदी में, उसमें भेड़ लिखा है। हमने भेड़ तो ली नहीं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अगर हो सकता है तो इंग्लिश में पढ़े, क्योंकि इंग्लिश में उसका रियल ट्रांसलेशन दिया है। वेयर इज द लैम ही आस्क्स। वो पूछता है कि पापा, फादर वेयर इज द लैम। लैम यानी कि मेमना होता है। और वहां पर अब्राहम उसे कहता है, इसहाक He will provide. God himself will provide the lamb. जानते हो वो जो वचन है कि परमेश्वर खुद वो मेमना हमारे लिए क्या करेगा, वहां पर प्रकट कर देगा, या एक तरह से हमें वो दे देगा। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर हम थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ा एक तरह से इस पर गौर करें। He did not say he will provide a lamb, but he's saying he'll provide himself as the lamb. उसने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ तुझे एक मेमना वहां पर दे देगा, बल्कि उसने ये कहा कि वो खुद मेमने के रूप में आकर एक तरह से वहां पर बलिदान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई दूसरा मेमना है ही नहीं जो हमारे पापों के एक तरह से उद्धार के लिए या हमारे छुटकारे के लिए वो वध हो सकता है। हमें इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर का मेमना जो था वो हमारे पापों के लिए आया था, और इसकी छवि जो थी, परमेश्वर ने हर एक बार, हर एक दिन, हर एक घटना से वो हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे लिए मैं एक मेमना भेजने जा रहा हूं। आई एम सेंडिंग अ लैम फ्रॉम हेवन। कितने लोगों ने इस बात पर फिर एक बार नोटिस किया कि हमने जो सुबह वचन पढ़ा था वो यही था, वध किया हुआ मेमना जो है वो ही धन्य है, वो ही आदर और विश्वास और सारे गौरव के योग्य है। The Lamb of God is worthy. मैं चाहता हूं हम इस पर थोड़ा सा मनन करें, क्योंकि हम कई बार जब हम ये वचन पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि वो देखो परमेश्वर का मेमना, हम इसे समझ नहीं पाते ठीक से। क्यों कहा उसने ऐसा कि वो देखो परमेश्वर का मेमना? क्योंकि वो वही मेमना है जो हमारे पापों के लिए वध होगा, या एक तरह से उस क्रूस पर बलिदान होगा। The sacrifice of God was important. निर्गमन के 12वें अध्याय में और उत्पत्ति के भी उस अध्याय में जब वो अब्राहम को कहता है कि जा तुझे वहां पर बलिदान देना, इन सारी बातों से परमेश्वर दिखाने की कोशिश कर रहा था एक छवि या एक इलस्ट्रेशन, एक पिक्चर, एक स्टोरी
हमें वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे पापों के लिए एक उद्धारकर्ता आएगा और वो एक मेमने के समान उस क्रूस पर बलिदान किया जाएगा। मेमना ज़रूरी था, निर्दोष ज़रूरी था। आदम के बाद आए उसके दो बेटे, हाबेल और केन। जब हाबेल ने अपनी बलि जो चढ़ाई परमेश्वर के लिए, क्या चढ़ाई? एक मेमना। हाबेल ने भी वहां पर एक मेमना ही दिया था अपने एक तरह से ऑफरिंग के लिए, एक सैक्रिफाइस किया था एक लैम का। कितने लोगों ने फिर एक बार इस पर गौर किया कि आज भी, आज के दिन तक परमेश्वर के उस राज्य में यानी कि इज़राइल में मूसा के बाद जब वाचा बांधी गई थी, जब पुराना नियम जो उन्हें दिया गया था, उन्हें कहा गया था कि तुम्हें हर साल फसह का पर्व मनाना होगा, और अब एक फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मेमना जो है वो वध किया जाएगा। इज़राइल में योम किपुर के दिन, वो उस दिन होता है जब पश्चाताप का दिन होता है, जब महायाजक जो है वो मेमने का, निर्दोष मेमने का लहू जो है उस वेदी पर छिड़कता है और उसी को लेकर वो अंदर पवित्र स्थान में प्रवेश करता है और उस वाचा के संदूक पर वो लगाता था, और पूरे इज़राइल के पापों के छुटकारे के लिए या उद्धार के लिए वो परमेश्वर के पास भीख मांगता था और पश्चाताप करता था। देखो, पहले हाबेल ने जब एक मेमना दिया या बलिदान किया, उसने खुद के लिए यानी कि एक आदमी के लिए वो बलिदान हुआ, एक मेमना। उसके बाद निर्गमन के 12वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने कहा तुम्हें अपने अपने घराने के लिए एक मेमना लेना है, यानी कि वहां पर जब मेमना दिया गया था वो एक फैमिली के लिए दिया गया था। उसके बाद जब लेवी की पुस्तक में व्यवस्था विवरण जब दिया गया था, नियम शास्त्र दिया गया था, वहां पर मेमना जब लेने के लिए कहा गया था, वो पूरे देश के लिए, पूरे इज़राइल के समाज के लिए दिया गया था। और बाद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार का पाप लेने के लिए आया। ओपन विथ मी दैट वर्स, इट इज ब्यूटीफुल। जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 29। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और हम उसका वर्स नंबर 29 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इस बार जब परमेश्वर ने मेमना दिया या उसका बलिदान होना बाकी था, वो सिर्फ एक फैमिली के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, बल्कि हम सबको उसने इंक्लूड कर लिया। हर एक कुल से, हर एक जाति से, हर एक भाषा के लोगों से उसने हमें खरीद ले लिया, उसने मोल ले लिया। मैं जब आ रहा हूं तो सबके लिए आऊंगा इस बार। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हम उसके उद्धार के लायक बन सके, उसके प्रेम के लायक बन सके। वो वहां पर जब बलिदान हुआ तो वो परमेश्वर का मेमना था, जिसका लहू उस चौकी पर, ऊपर सिरे पर और दोनों आलिंगनों पर उस क्रूस पर बहाया गया। एक तरह से क्रूस को वो दर्शाता था। जो पहले एक मेमना एक आदमी के लिए था, फिर एक फैमिली के लिए दिया गया, फिर एक नेशन या एक कंट्री के लिए दिया गया, अब परमेश्वर का मेमना सारे जगत के लिए दिया गया। आई वॉन्ट अस टू अंडरस्टैंड वॉट लैम्ब ऑफ गॉड मीन्स, कि परमेश्वर का मेमना यानी कि इसका अर्थ क्या है। उसी के लहू के द्वारा आज हमारे पापों का छुटकारा हुआ है। पौलुस लिखता है आज उस मेमने का विवाह होने जाने वाला है। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो हमें समझना होगा। प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में यूहन्ना जहां पर लिखता है, जो उसने वो दृष्टांत देखा, वो कहता है कि आओ आनंद करो और मगन हो जाओ, क्योंकि उस वध किए गए मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इस बात पर गौर करना होगा, कर लिया है। क्या हम तैयार हैं? हाँ, आज ही के दिन हमें तैयार होना ही पड़ेगा। इस प्रकार जीवन जीना पड़ेगा कि प्रभु आज तू आएगा, आज तू मुझे ले जाएगा। जब तक तू आएगा तब तक मैं खुद को तैयार रखूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर जब वो 10 कुंवारी उस दरवाजे के पीछे बैठी थी, बाहर खड़ी थी, और जब वहां पर वर आया, वहां पर क्या हुआ? जो तैयार नहीं थी वो रह गई और जो तैयार थी उन्हें ले लिया गया।
आज उस मेमने का विवाह होने जा रहा है। वो दिन आ चुका है। जितने भी ये सारी जो भविष्यवाणियाँ थी, आज एक तरह से पूरी हो गई है। आज बस कुछ पल की बात है, कुछ क्षण है बस, कि यीशु मसीह के आने के लिए आज हम उसकी राह देखते हैं। और जब वो आएगा तब हमें ले जाएगा, अपने दुल्हन को ले जाएगा। लेकिन वो चाहता है कि उसकी दुल्हन कैसी हो? उसी की तरह हो, जो एक तरह से विदाउट ब्लेमिश, विदाउट फॉल्ट तैयार हो। और इसीलिए उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा, जो हमें सजने संवारने के लिए, तैयार होने के लिए हमारी मदद कर रहा है। जितने भी लोगों की यहाँ पर शादी हुई, आपको पता होगा जिस दिन आप तैयार हो रहे थे, कितने सहायक थे आपके साथ तैयार होते वक्त। क्यों? बस उस वर के लिए, उस दूल्हे के लिए आपको सजना संवरना ज़रूरी था, तैयार होना ज़रूरी था। आज हम आत्मा में तैयार है कि नहीं, ये सवाल हमें हर दिन, हर समय, हर पल इसे अपने ध्यान, अपने विचारों में रखना होगा कि प्रभु होने दे खुदा कि मैं इस विचारों में जीऊँ, इस माइंडसेट में जीऊँ कि तू आज कभी भी आएगा, और इसलिए मुझे तैयार होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वध किया गया था। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कैसा था? निर्दोष। वो ऐसा था कि उसमें कोई पाप नहीं था, कोई अंधकार नहीं था, कोई बुरी बात नहीं थी। वो 3 साल और 4 साल तक वो परखा गया उसी के घर में, और फिर उसे बलिदान, उसका बलिदान किया गया, या वो उस क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसी के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। क्योंकि आज भी जब अंधकार और बुराई की शक्ति आज हमारे तरफ आती है, तब वो लहू को देखती है जो मसीह का है, और वो यहाँ से चली जाती है। बिकॉज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज ऑन अस, इजंट इट? व्हाई डोंट वी थैंक हिम फॉर दैट? कि हमारा प्रभु कितना धन्य है, कितना महान है, कि जब हम कुछ नहीं कर सकते थे तब उसने हमारे लिए वो मेमना भेजा। और आज हम ये दुआ करें मिलकर, प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए मेरी सहायता कर, ताकि जब तू आए तब तेरी ये दुल्हन, यानी कि ये पूरी कलीसिया, यानी कि मैं, तेरे नज़रों में तैयार दिखूं, ताकि मेरे में भी जो पवित्रता की उम्मीद तू रखता है वो तुझे दिख पाए। शैल वी प्रे।